हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छों अगर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जिस भी बच्चा का एएलएम, एसए, जेई या डब्ल्यूपीओ का एग्जाम है तो उसके लिए भाई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का हमने ऑनलाइन पर पीवाईक्यू का सेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की 5 क्लास में आपके 2 चैप्टर को कवर कर लिया है। भाई अगर आप साथ के साथ अगर आप कहीं से भी थ्योरी पढ़ रहे हो या अपने थ्योरी का रिवीजन कर लिया तो अगर आप ये सेशन अच्छे से अटेंड करोगे ना तो भाई आपका सिलेक्शन इस बार 101% है, क्योंकि हरियाणा में आप सभी को पता है कि 70% पीवाईक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से करके चले जाते हो ना तो आपका सिलेक्शन 101% है। अगर किसी बच्चे को भाई कोई भी डाउट हो वैकेंसी से लेकर भी नोटिफिकेशन हमारा कब आएगा, कितने की हमारी कट ऑफ जाएगी, हमारा एग्जाम कब होगा, तो आप कमेंट कर देना, आपका जरूर रिप्लाई मिलेगा। तो चलो आपकी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर रहेगा विद्युत शक्ति, जिसे हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 3 रहेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कुचालक का प्रतिरोध होता। भाई कमरे के तापमान पर कुचालक का प्रतिरोध होता है 10 की शक्ति 9 से लेकर 10 की शक्ति 18 ओम सेंटीमीटर के बीच होता है। कितने के बीच होता है भाई कमरे के तापमान पर कुचालक का प्रतिरोध? 10 की शक्ति 9 से लेकर 10 की शक्ति 18 ओम सेंटीमीटर के बीच होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है तो ई बराबर होता है भाई डी बटा ई के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, एम के एस पत्ती में 1 किलोवाट बराबर होता है तो एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, तो इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें किलोवाट होता है 1.37 एचपी के बराबर रहता है। तो किसके बराबर रहता है? 1.35 एचपी के बराबर रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी पदार्थ की 95% विद्युत चालकता होती है तो भाई 95% विद्युत चालकता किसकी होती है? तो वो होती है भाई चांदी की। किसकी होती है? चांदी की होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 5 ओम के प्रतिरोधक द्वारा कितनी वाट शक्ति कितनी वाट में सह की जाएगी यदि उसकी विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर हो? तो हो जाएगी भाई 20। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व जो अपने आप ऊर्जा प्रदान करने के लिए सक्षम हो खलिस्तान कहलाते हैं। वह तत्व जो अपने आप ऊर्जा प्रदान करने के सक्षम हो वो होते हैं सक्रिय तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2 उद्दीपित प्रकाश बल्ब, एक तो है 40 वाट का, दूसरा है 60 वाट का, की रेटिंग में मेंस के लिए एक क्रॉस श्रेणी में शोषित है। मतलब भाई श्रेणी में इनको शोषित किया गया। तो भाई बताना है, तो इसमें 40 वाट का बल्ब ज्यादा चमकदार रहेगा। कौन सा? 40 वाट का। अच्छा नेक्स्ट है भाई, वही एक तो 60 वाट का बल्ब हो गया, एक हो गया 100 वाट का बल्ब। अब इनको श्रेणी में जोड़ा गया, तब आपूर्ति दी जाए तब तो 60 वाट का बल्ब ज्यादा चमकेगा, क्योंकि श्रेणी में कम ज्यादा चमकता है। तो विभवांतर क्या? विभवांतर एक है भाई अदिश राशि। अच्छा, एक शक्ति नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोधक का उपाय किया जाता है तो वायर बाउंड प्रतिरोधक से किया जाता है। एक रियोस्टेट विषम या विषममापी से भिन्न होता है तब संबंध है उच्च वाट अक्षमता दर निर्धारण करना। अच्छा भाई, आप पढ़े हम यांत्रिक सामर्थ्य, हम मैकेनिकल पावर बोलते हैं। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बोला जाता बहुत बार पूछा जाता है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, अथवा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति का यह सामर्थ्य कहलाता है। भाई कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं शक्ति। ये इसकी अन्य डेफिनेशन क्या है? प्रति इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति या सामर्थ्य कहलाता है। भाई प्रति इकाई में किया गया कार्य है। तो शक्ति बराबर क्या होता है भाई? शक्ति बराबर होता है पी बराबर होता है डब्ल्यू बटा टी के। कार्य या ऊर्जा बराबर बटा समय के ही रहता है भाई। ठीक है। शक्ति की 3 यूनिट होती है। कौन सी? एक तो होती है एमकेएस, एक होती है सीजीएस, एक होती है एफपीएस। एमकेएस होता है किलोग्राम मीटर सेटिंग सॉरी सेकंड। नेक्स्ट होता है भाई ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, उसके बाद पाउंड फुट सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट में होता है किलोग्राम मीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, पाउंड फुट सेकंड के, जूल प्रति सेकंड, अर्ग सेकंड या पाउंड प्रति सेकंड के रहती है। अच्छा भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुख्य आपूर्ति में एक 60 वाट का बल्ब एक रूम हीटर के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया। यदि 60 वाट के बल्ब को 100 वाट के बल्ब के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तब हीटर का आउटपुट बढ़ जाएगा। भाई मतलब क्या पूछ रहा है? एक
एक तो 60 वाट का बल्ब है और एक रूम हीटर के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया। भाई कोई भी रूम हीटर उसके साथ तो वो श्रृंखला में जोड़ दिया है। यदि 60 वाट के बल्ब को 100 वाट के बल्ब के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो हीटर का आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है भाई। शक्ति पावर की इकाई क्या रहती है? तो शक्ति पावर की इकाई रहती है भाई वाट। कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अच्छा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बल्ब, एक तो है 100 वाट का और एक 250 वोल्ट और 200 वाट। 250 वोल्ट 50 वोल्ट की लाइन के एक क्रॉस श्रृंखला में जोड़े गए तब 100 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। भाई क्या बोल रहे थे? 100 वाट का बल्ब 250 वोल्ट के साथ जोड़ा गया और 200 वाट का बल्ब 250 वोल्ट के साथ जोड़ा गया और 50 वोल्ट लाइन के साथ एक क्रॉस श्रृंखला में जोड़ा गया तब 100 वाट का बल्ब क्या हो जाता है? वो 100 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 वाट और 220 वोल्ट के साथ श्रेणी में जोड़े गए हैं तो कितने उद्दीपित लैंप उसकी ही कुल शक्ति खपत करेंगे जितना कि 100 वाट 220 वोल्ट के साथ उद्दीपित लैंप करता है, तो वो करेंगे वो दो। कितने? अच्छा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई दो रजिस्टर समांतर में जोड़े हैं जिनका एक क्रॉस 100 वाट की सप्लाई है। यदि प्रत्येक रजिस्टर का मान 100 ओम है तो प्रत्येक रजिस्टर के द्वारा लिया गया शक्ति की गणना करें, तो गणना कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी भाई 100 वाट की। कितनी? 100 वाट की। भाई हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया है और हम डेली के भाई लगा लो आपकी 7 से 10 मिनट तक की हम क्लास लेते हैं जिसमें हम जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उन सभी क्वेश्चनों को हम रिवीजन करते हैं। अगर भाई आप कमेंट करोगे, अगर आप कमेंट करोगे, आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, अगर आपने भाई रिवीजन जल्दी करना है तो बच्चा क्लास कितनी भी लंबी हो, चाहे क्लास 2 घंटे की हो जाओ, तो आपके लिए भाई एक चैप्टर को रिवीजन करवाया जाएगा अगर आप भाई थोड़ा सा कमेंट करोगे। अगर भाई 10 बच्चों ने भी कमेंट कर दिया ना कि सर डेली का एक चैप्टर का रिवीजन करवा दो, तो भाई डेली का आपका एक चैप्टर का रिवीजन किया जाएगा क्योंकि लगभग आपको भाई 1800 आसपास के पास स्लाइडें हैं और जिसमें से एक स्लाइड में 10 के आसपास क्वेश्चन है। अब आप लगा लो 1800 स्लाइडें और गुणा 10, अब ये लगा लो कितने क्वेश्चन बन गए हैं। अगर आप रिवीजन अच्छा करना चाहते हो तो भाई हमारे साथ जुड़ जाओ क्योंकि भाई आपका मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे सेशन बंदे हुए हैं। सबसे पहले सेशन क्या था? 10,000 MCQ करवाऊंगा भाई, पहले एक बार ये पढ़ लो, वो सेशन रिवीजन के रहेंगे। अगर आपने वो सेशन भी अच्छे से कर लिया ना तो भाई मैं गारंटी देता हूँ 65 क्वेश्चन उन सेशनों से आएंगे क्योंकि वो भाई शॉर्ट, सबसे मेन चीज़ है वो है मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जिसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप रिवीजन करोगे अगर आपने थ्योरी PY को अच्छे से कर ली, क्योंकि भाई वो शॉर्ट में ये नहीं पता आपको कि एक पेज पर लगभग आपको 50 क्वेश्चनों का रिवीजन में मिल जाएगा और वो क्लास रहेंगी आपकी 30 के आसपास क्लासें रहेंगी। उन 30 क्लासों में आप अच्छा रिवीजन कर सकते हो। और अगर किसी बच्चा कोई भी डाउट हो भाई आप खुद भी हमें बता सकते हो कि सर ये हमें ये पढ़ना है, आप ये पढ़ा दो, आपके लिए वो भी कंटेंट हम तैयार कर देंगे कि सर हमें तो ये पढ़ना, हमें इस हिसाब से पढ़ना, लाइव पढ़ना है या जैसे आप चले हुए 9 मिनट की क्लास या आप बोलोगे 30 मिनट की क्लास कर दो, जैसे आप बोलोगे ना तो वैसे आपके लिए क्लास हम प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन सबसे पहले आपने कमेंट करना है। इसके साथ साथ भाई हरियाणा पुलिस या सिटी मेंस जिसमें हरियाणा जीके का 10 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप उन 10 क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे करना चाहते हो ना तो आज से ही क्लास स्टार्ट कर दिया भाई हमने PYQ सेशन की, जिसमें हरियाणा जीके के 2016 से लेके 2016 से लेके और 2026 तक 10 साल में हरियाणा में जितनी परीक्षा हुई ना उन सभी के हम भाई हरियाणा जीके PYQ क्वेश्चन आज से हमने स्टार्ट कर दिया। डेली की वो भी 10 मिनट की आपकी क्लास रहेगी जिसमें हम लगभग आप 100 क्वेश्चन का रिविजन कर लोगे। और कोई भी सेशन देना बता दो कि सर हमें तो इस चीज़ का सेशन चाहिए, हमें तो रीजनिंग का सेशन चाहिए, मैथ का सेशन चाहिए, साइंस का सेशन चाहिए, तो आप कमेंट कर देना भाई, आपके लिए वही सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।